हेलो एवरीवन। देखिए आज एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का तीसरा दिन था और 3 जुलाई को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के वो हम आज इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन टाइप सेम है और मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। और आज का पेपर जो था वो टोटली डिफरेंट था। मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट आए हैं। तो ये देख लीजिए कि पहले दिन पेपर इजी था, कल के दिन थोड़ा सा ठीक था और लेकिन आज का पेपर टोटली डिफरेंट है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो बच्चों ने हमें भेजे हैं और इसमें डाटा कुछ चेंज हो सकता है लेकिन टाइप्स सेम हैं क्योंकि हमने उसी पे आधारित इस पे क्वेश्चंस बनाए हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और जो लोग आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी 11 जुलाई तक जो लोग पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मतलब तीनों डेट की हमने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें देखिए एडवांस मैथ्स जो है वो उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें ज्योमेट्री में सर्कल वाले पार्ट बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। साथ में 2D और 3D यानी एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ स्फेयर इज डबल हाउ मच वॉल्यूम इंक्रीज, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब कितने परसेंट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये जो ऊपर का साइन है ये इंक्रीज का है और इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे जितना ये डबल हो रहा है ना, तो क्या होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, क्योंकि स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, तो R क्यूब जो रेडियस अगर डबल हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2⁻3। अगर हम ये भी ना लर्न करें तो इसमें क्या हो जाएगा 2⁻3 क्योंकि R क्यूब है -1 × 100%। ये निकल गया आपको वॉल्यूम, मतलब 2⁻3 मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 8 - 1 यानी 7 × 100 यानी कि 700% एरिया वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता कि ये क्वेश्चन सेम रहता और स्फेयर की जगह सर्कल हो जाता कि इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल्ड हाउ मच एरिया, वॉल्यूम की जगह एरिया हो जाता, तब फिर आपको क्या करना था, वहाँ पे फॉर्मूला लग जाता 2² - 1 × 100%। उस केस में आंसर क्या आता, ये 4 हो जाता या 4 - 1 यानी 300% उसका एरिया इंक्रीज हो जाता। ठीक है, तो इस बार वॉल्यूम पूछा गया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ पर सर्कल कर दें और बाकी क्वेश्चन सेम रख के यहाँ एरिया का परसेंटेज पूछ लें। अगर वो पूछेंगे तो आपको ये करना है और इस वाले क्वेश्चन का आंसर यह आ रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये तो फर्स्ट था। सेकेंड नंबर है 2 कोन्स रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस आर 5:3 एंड 6:5। मतलब कि 2 कोन हैं, ठीक है, समझा रही हूँ इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इनकी जो रेडियस और हाइट है ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, ये H1 ले लो, ये H2 ले लो, दोनों का गिवन है कितना, H1/H2 दिया है 5/3 और रेशियो ऑफ रेडियस R1/R2 दिया है 6/5। ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है यानी कि V1/V2 निकालना है। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h, वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। तो यहाँ 1 लगा देंगे, ये तो सेम रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा R2²h, ये दोनों कैंसिल हो गए यानी R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2 मतलब 6/5 का होल स्क्वायर और इंटू H1/H2 मतलब 5/3। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मतलब 36/25 और इंटू 5/3। 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से ये कट गया यानी कि 12:5।
ये आंसर इसका करेक्ट आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आंसर इसका करेक्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 जो आया है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से। ABC इज अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल। तो पहले तो एक सर्कल बना लें, उस पर एक सीकेंट ये बन गया A और CD टेंजेंट दिया। इसका मतलब जो C होगा वो बाहर होगा, यानी कि अगर हम C इसको मान लें तो C और D यानी कि ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, और ABC यानी कि ये पॉइंट BC हो गया। अब इसमें क्या दिया है, CD 12 दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12 दिया है, BC 6 दिया है। आपको निकालना AB है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की AB निकालना है, तो उसको X मान लें सपोज, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस को हमने X मान लिया, इस डिस्टेंस को। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। वैसे हमने इसमें ना जो 2 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने इस टाइप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारे फॉर्मूले भी बताए थे, तो इस वीडियो से पहले 2 जुलाई का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चंस के टाइप सेम भी आ रहे हैं, लेकिन आज का पेपर टोटली डिफरेंट है, थोड़ा देख लीजिए इसको। ठीक है, तो अब इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है, DC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू ये AC। ठीक है, तो DC स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो गया ये, इज इक्वल टू BC मतलब 6 इंटू AC मीन्स हो गया 6 + X। ठीक है, अब इससे ये हो जाएगा 144/6 और इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 6 से हमने डिवाइड कर दिया 6 + X। ठीक है, ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 13 14, 6 चौक 24। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 - 6। 24 - 6 कितना होता है, 18। ठीक है, ये आंसर हो गया किसका, इसका आंसर हो गया 18। मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 512। देखिए रिमाइंडर का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पूछा गया है। अगर किसी नंबर को 512 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 67 आता है, और अगर उसी नंबर को 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन 3rd था। अब यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन है वो इजी है, कैसे करना है देखिए, कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं हमेशा। ठीक है, तो 67 को 32 से डिवाइड करें। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3, यानी कि ये रिमाइंडर बचेगा और यही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एफिशिएंट वाला क्वेश्चन इस बार आ गया है। B इज 25% मोर एफिशिएंट देन A। देखिए अब हमने अगर यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, ठीक है, B जो है मोर एफिशिएंट है A से, यानी B जो है कम टाइम में काम करेगा और A ज़्यादा टाइम में करेगा। अगर B करता है 100 टाइम में काम कंप्लीट करता है, तो ये 125 में करेगा, क्योंकि 25% ज़्यादा, 100 का 25% 25 हो गया, इसमें ऐड कर देंगे तो 125। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दें या प्रोपोर्शन का साइन लगा दें, तो देखिए A का दिया है कितने टाइम में, A कैन कंप्लीट अ वर्क 15 दिन में करता है, और ये सपोज X दिन में करता है, मतलब ये हमने B का निकाल लिया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, देखिए दूर का दूर से इंटू प्रोपोर्शन की तरह करेंगे, इज इक्वल टू पास का पास से इंटू, तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, 125x इज इक्वल टू 100 इंटू 15, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 15 अपॉन 125। ठीक है, 25 से कट करिए, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 5 दिए 15, यानी 12 दिन B को लगेंगे, 12 दिन, यानी अब क्वेश्चन इजी हो गया। A को लग रहा है 15 दिन, ये तो दिया ही है,
अब बी को लग रहा है 12 दिन, ये हमने निकाल लिया। अब कह रहा है अगर दोनों मिलके काम करें तो कितना टाइम लगेगा, तो दोनों मिलके यानी a प्लस बी आपको निकालना है, मतलब 1/15 प्लस 1/12 सॉल्व कर दीजिए। 15 इंटू 12 अगर एलसीएम हम ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 12 प्लस 15, ठीक है। इसको टोटल कर दीजिए, यह आ जाएगा 7, 2 और 1 3, 37 क्यों आएगा, 5 2 7 27 आ जाएगा। 15 इंटू 12, ठीक है, 3 से कट करिए, 3 चौक 12, 3 नंबर 27, फिर से 3 से 3 दिया 9, 3 पीछे 15 और कुछ कटेगा नहीं है। 3/20, 3/20 को रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 20/3, तो 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 18, यानी आंसर कितना आ जाएगा 6, 2/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन है एन इलेक्शन वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आ रहा है, ठीक है, वोट वाला क्वेश्चन है तो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब इसको कैसे करेंगे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 78% वोट्स, ठीक है, एंड 1/448 वोट्स, इफ 100% वोट्स डन, नो इनवैलिड वोट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर्स को मान लेंगे हम x वोट सपोज टोटल पड़े, ठीक है। अब x का 78%, तो 78% ऑफ x, और हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 78 माइनस करेंगे। 100 में से क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में है तो उसको 100 लेके चलेंगे, इसमें माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे बचा 9 माइनस ये तो 22 आ गया, ठीक है। तो 22% ऑफ x, ये 448 के इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर, यानी इसको मिले हैं 78% वोट और ये इतने वोटों से क्या हुआ, जीत गया, मतलब इतने एक्स्ट्रा मिले, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 448 होगा। जीतने वाले को इतने मिले, हारने वाले को इतने मिले, दोनों का डिफरेंस ये आ गया। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 78/100x माइनस 22/100x इज इक्वल टू 448, ठीक है। 100 अगर एलसीएम लेंगे तो 78 में से 22 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 5, 56/100x इज इक्वल टू 448। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 448 इंटू 100/56, ठीक है। अब इसे कट कर दीजिए, ये किससे कटेगा, पहले तो 2 से ही कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 4, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 7 8 56, पूरा तो कट गया। 800 आंसर आ रहा है, यानी कि टोटल वोट कितने पड़े 8 इंटू 100 यानी 800, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें डायरेक्ट डिविजिबिलिटी नहीं पूछी गई है, क्योंकि हर बार एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन जरूर आता है। 8 का भी आ चुका है, 3 का आ चुका है, 9 का आ चुका है, और जो आज पूछा गया वो 99 का डिविजिबिलिटी है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी 8 नंबर की डिजिट जो है वो 99 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 8 नंबर के कोई भी डिजिट आप ले लो, जैसे मान कोई भी डिजिट ऐसी हो जो इससे डिविजिबल हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कि अगर संख्याएं पलट दें, मतलब रिवर्स में लिख दें, तब क्या होगा। अब ये किससे विभाजित हो गया, इसमें देखिए 99 मीन्स क्या हो गया 9 इंटू 11, ठीक है। संख्या कोई भी होगी
9 से अगर सीधी होगी तो 9 से तब भी कटेगी और उल्टी लिख देंगे तब भी उनका टोटल 9 होगा, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सभी को प्लस करेंगे वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो सीधी लिखें या उल्टी लिखें संख्या, लेकिन 9 से हमेशा डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन था किससे विभाजित होगा, तो आंसर क्या होगा, 9 से हमेशा विभाजित होगा, चाहे संख्या उल्टी लिखी जाए या संख्या सीधी लिखी जाए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, क्वेश्चन नंबर 8। साइन 570 डिग्री हो या फिर कोई और वैल्यू हो, तो इसको आपको सिंपल सॉल्व करना है ब्रेक करके। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख दें, इसको 570 360 माइनस कर, 360 ही क्यों किया, क्योंकि ये जब बनाते हैं ना तो ये 90 90 90 90 360 फिर उसमें सेम आने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 210, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 210 डिग्री। ठीक है, अब साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, तो 360 प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा अगर ये थीटा मान लें, और 360 में चेंज नहीं होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और रूल्स सारे हमने प्रीवियस वीडियो में करवा दिए हैं, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए 360 में चेंज नहीं होता है, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो 210 डिग्री हो गया। आप 210 को कैसे लिखेंगे, 270 माइनस 60, क्या 270 में से 210 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको कैसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में करवाए हैं, उसको देख लीजिएगा एक बार। तो अभी इसको क्या लिखेंगे, साइन 270 माइनस 60 डिग्री, अभी के 270 में चेंज हो जाता है तो cos 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट में कौन से जाएगा, 270 माइनस थीटा, तो 270 तो ये आ गया, माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चीज माइनस होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी आंसर क्या आ गया, 1/2। क्लियर। अब क्वेश्चन है आपका 9th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल PQR, अब जैसे ये बना लिया हमने, ST पैरेलल टू QR। ठीक है, तो अगर कोई पहले हम इसमें मान लें PQR, ST QR के पैरेलल है, तो अगर हम ST यहाँ बनाएं तो ये QR के पैरेलल हो गया, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एंड ST डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज, मतलब अगर ये जो लाइन है ये ऐसे डिवाइड करती है कि दोनों का एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा तो नीचे की तरफ डिवाइड करेगी। एक सेकेंड, PQR और ये हो गई आपकी ST, मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, ये उसमें पूछ रहा है दोनों के एरिया इक्वल है, यानी अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, इनका रेशियो कितना है, 1:1। ठीक है, अब आपको निकालना है PS अपॉन QS, यानी कि PS ये अपॉन ये निकालना है। ठीक, अब इसे करेंगे कैसे, दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PST अपॉन एरिया ऑफ, फॉर्मूला लिख रही हूं, टोटल ट्रायंगल PQR, दैट इज इक्वल टू, ये तो 1:1 दिया है। ठीक है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर ये लिखा तो इसकी लेंथ, पहले ऊपर PST लिखा है तो ये वाली लेंथ, ठीक है, यानी PS या SP स्क्वायर लिख लीजिए, SP स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये वाली टोटल लेंथ PQ स्क्वायर। ठीक है, SP स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, यानी अगर पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये साइड अपॉन ये साइड, और वो इसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, ये थ्योरम भी हमने पार्ट 2 यानी 2 जुलाई के वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब इन दोनों का एरिया तो इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए
इसका एरिया अगर 1 है, ये वाला PST, तो इसका एरिया क्या होगा, डबल 1 + 1 2 हो जाएगा, SP² अपॉन PQ स्क्वायर। ठीक है, तो SP अपॉन PQ कितना हो जाएगा, √1 अपॉन 2, मतलब 1 अपॉन √2। ठीक है, अगर SP है 1, यानी कि अगर ये वैल्यू 1 है तो PQ कितना है, √2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो √2 है। ठीक, तो अभी आपको बताना क्या था, QS यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, टोटल √2 में से ये 1 माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो √2 - 1 हो गई ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, PS अपॉन QS। तो PS इज आपकी कितनी है, 1, और QS जो आपने निकाली है √2 - 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1:√2 - 1, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ट्रेन वाला क्वेश्चन भी आया है, मैंने आगे लिखा हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है, वो भी देखिए। अभी इससे पहले, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 रुपीज। 600 रुपीज मार्क प्राइस है किसी आर्टिकल का। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है, 600। अब कह रहा है अ शॉपकीपर परचेज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 20%। इस मार्क प्राइस पर 2 डिस्काउंट वो लेता है। ठीक है, तो हम पहले इसका सिंगल डिस्काउंट निकाल लें, कितना होगा। सिंगल डिस्काउंट जो है कितना हो जाएगा, A + B - AB अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, A + B - AB / 100। ठीक है, A हो गया 10, B हो गया 20, इसे पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंगल डिस्काउंट निकल आएगा, यानी 10 और ये कितना हो गया, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28 आ गया, यानी 28% का उसको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो 600 रुपीज़ का 28% अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो ये हो गया डिस्काउंट, यानी 0 0 0 0 कट गया, 6 से इंटू कर दीजिए, 6 से 36, 6 से 12, 6 48, 6 दूनी 12, यानी कि 168 रुपीज़ का तो डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो अब वो चीज़ पड़ी कितने की, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 600 में से 168 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना डिस्काउंट मिल चुका है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ गया, और इस साइड कैरी किया, 5 में से किया, 432 रुपये की 432 रुपए की उसको वो चीज़ पड़ गई, जो 600 रुपए की थी वो 432 रुपए में खरीदी। अब उसने कुछ पैसा और खर्च कर दिया उस पर, एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए 68 रुपीज़। तो इसमें और जोड़ दीजिए, कॉस्ट प्राइस प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस, टोटल कितने उसने खर्च कर दिए, 432 पे 68 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। 500 रुपए की चीज़ हो गई जो इतने की मिली और इतने रुपए और खर्च करके लगाए। अब इसने इस आइटम को कितने में बेच दिया, 600 रुपए में बेच दिया, यानी 500 रुपए खर्च किए और 600 रुपए में बेचा, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया 600 में से 500 रुपए माइनस कर देंगे, यानी 100 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब पूछा गया कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसको परसेंटेज निकाल लीजिए, अपॉन 500 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्या कह रहा है, इफ द सेंटर ऑफ सर्कल 2,3, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, और टेंजेंट लाइन दे रखी है, मतलब अगर एक कोई सर्कल है 2 और 3, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, 2 x एक्सिस पे होगा और 3 y एक्सिस पे होगा, यानी सर्कल यहाँ पे है। ठीक, और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो टेंजेंट अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दें टेंजेंट, ठीक है, अब बताना क्या है, फाइंड द रेडियस, यानी कि ये निकालना है आपको रेडियस। ठीक, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर कोई पॉइंट है यानी कोऑर्डिनेट है x1 y1,
ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी लाइन पर ये पॉइंट से ये डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो इसको कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगी। और ये अगर हम इसको a मान लें, ये p मान लें, तो AP अगर निकालोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पूरा ये इक्वेशन लेंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे x1, क्योंकि ये इससे जा रहा है, ठीक है, पास कर रहा है, तो x की जगह x1 पुट करेंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। मॉड मीन्स होता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब बिल्कुल सेम चीज़ हम यहाँ लगा दें। इसके जो पॉइंट है वो 2, 3 है और इसकी इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये पुट कर दीजिए आप, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस मतलब ये r, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो x की जगह हमें पुट करना है 2, तो 4 इंटू 2 और y की जगह 3 पुट करना है 3 माइनस 7, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा ये, 4 दूनी 8 प्लस 9 माइनस 7 और अपॉन वैल्यू कितनी आएगी नीचे, 16 प्लस 9, यानी कि नीचे तो 25 हो गई, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया नीचे, ऊपर कितना होगा, ऊपर 10 आ गया, यानी कि 2 इसके डिस्टेंस हो गई, यहाँ रेडियस आ गई 2 यूनिट। ठीक है, क्लियर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये पहली बार आया है और उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दे दिया है तो अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जरूर करिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इसमें सिंपल सॉल्व करना है और सॉल्व करके वैल्यू निकाली, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि केवल सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री का देखिए एक वैल्यू वाला क्वेश्चन भी आ गया, ऐसा क्वेश्चन भी आ गया, तो काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस टेन होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दीजिए और सिंपल सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये कॉस में ही है तो कॉस में ही रहने दीजिए। इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए और इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये हमने सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए, अभी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें कॉस ए अगर एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें साइन ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ आएगी, कॉस एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, वो इसमें लग जाएगा, ये तो 1 हो ही जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, इंटू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब देखिए कुछ कट रहा है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो देखिए साइन ए से साइन ए कटा और इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया ये आंसर। ठीक है, क्लियर। सिंपल सॉल्व करना था और कुछ नहीं था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ 2 स्फीयर्स दे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है इस पेपर का। ठीक है, तो अभी v1 अपॉन v2 निकालना है स्फीयर का, 13 क्वेश्चन। और वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो r1 क्यूब कर दो और यहाँ r2 क्यूब कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, r1/r2 का होल क्यूब और ये कितना दे रखा है, 1/3 का होल क्यूब, यानी 1/27। मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1:27। ये आंसर करेक्ट हो गया। सबसे इजी क्वेश्चन इस
पेपर का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स दे रखा है, ठीक है, और सेंटर्स डिस्टेंस दे रखी है, DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो आप कैसे करोगे, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। और पार्ट 2 में मतलब 2 जुलाई वाले पेपर में मैंने ये फॉर्मूला पूरा सॉल्व करके बताया है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कल भी आए थे, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, आप सिंपल फॉर्मूले में पुट करिए और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डी आपको ये दे रखा है, डी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस R1 हो गया 32 माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए। ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले अभी तक नहीं आया ये, अब फिर देखिए कितना अलग सा क्वेश्चन है। इक्वेशन दे रखी है 5x + 12y = 60 इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस। तो इसमें बताना है कि कहाँ पे कट करेंगे, उसकी डिस्टेंस बतानी है। देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और एक ही लाइन इसको कट करती है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट आपका है A0 और ये पॉइंट है 0B, तो इस इक्वेशन की जो लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होगा x/a + y/b = 1। ठीक है, क्लियर। तो अभी आपको इस केस में पहले तो आप निकालो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, देखिए a का मतलब ये डिस्टेंस a होगी और b का मतलब ये डिस्टेंस b होगी। ठीक है, और आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, मतलब a² + b² निकालना है आपको, स्क्वायर रूट उसका भी, मतलब पाइथागोरस भी लगाओगे तब भी ये रूट a² + b² हो जाएगा। अब पहले तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे, इक्वेशन दी है 5x + 12y = 60 दे रखी है। सबसे पहले यहाँ 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए। 5x/60 12y/60 = 1। ठीक है, अब इससे कट हो रहा तो कट कर दीजिए, इससे कट करिए। 5 × 5 5 दूनी 10 12 पंचे 60, मतलब कितनी हो गई x/12 + y/5 = 1। ये बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसकी लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये है, अब ये हो गया 12 12 0 और यहाँ पे क्या होगा 0 5। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर रूट कर दीजिए। ये 12 हो गई, यहाँ से ये 5 हो गई, लगा दीजिए। 12² + 5² 144 + 25 169 यानी 13। वैसे भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, ये दोनों अगर ये होंगे तो ये 13 आएगा। क्लियर। ठीक है, ये 12 लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16। मिस्टर पीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा। ठीक है, समझिए क्या कह रहा है। मिस्टर पीटर ने कुछ पैसा उधार लिया और सिंपल इंटरेस्ट पे 5% के अकॉर्डिंग उसने इतने रुपए पे किए हैं। ठीक है, 4 साल के लिए कितना रुपया उसने लिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, सपोज देखिए ऐसा ही दिया है तो हर बार उसको बराबर ही देना पड़ेगा। रुपीज़ मान लो कि x रुपए उसने लिए, बारो किए। ठीक है, तो SI = क्या होता है PRT/100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं। और SI कितना हो जाएगा, अमाउंट दे रखा है आपको, A = P + I, तो I कितना होगा A - P। ठीक है, A दे रखा है आपको 13200, P को आपने x मान लिया है। आप ये इसमें पुट कर दीजिए 13200 - x = x × r गिवन है 5, टाइम दिया है 4 साल, 100। 0 से कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटा, छोड़ दो उसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, छोटी कर ले डिजिट, बहुत बड़ी हो गई है ना। 5 दूनी 10 20 आ गई, 4 पंचे 20, 5 से इंटू करिए
0 0 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6 माइनस 5x इज इक्वल टू x। मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस 5 का इंटू इसमें कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये साइड जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 6 6 0 0, तो x इज इक्वल टू 6 6 0 0 अपॉन 6। मतलब कितना उसने पैसा लिया, 11,000 रुपये लिए थे, जो बढ़ के इतने हो गए थे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए 17 क्वेश्चन एक ऐसा आया था जिसमें आपको छोटी भिन्न बतानी थी, कोई भी वैल्यू दी थी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐसा ले लिया है कि आप टाइप को समझ पाए। जैसे 2/3 और 5/7 है, छोटी भिन्न निकालनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी 14 यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों को इंटू करिए, 5 या 15 यहाँ लिखिए। छोटी भिन्न बतानी है, छोटा ये है, आंसर क्या होगा 2/3 आंसर हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्वेश्चन देखिए मैं समझा देती हूँ, सिंपल क्वेश्चन था। लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी थी, वॉल्यूम पूछी थी, सिंपल पूछा गया था और घनाभ यानी कि क्यूबॉइड था। तो सीधा फॉर्मूला आपको लगाना था L × B × H, जो भी आता आपका आंसर आ जाता। क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। ये ट्रेन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि इस टाइप का आया था कि 2 स्टेशन के बीच की डिस्टेंस गिवन थी और दोनों ट्रेन की स्पीड गिवन थी, एक दूसरे की तरफ आ रही थी और एक चल रही थी 8 बजे और दूसरी चल रही थी 1 घंटे बाद। तो हमने इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन लिया है। तो 2 ट्रेन हैं, ए बी स्टेशन है, 110 किलोमीटर डिस्टेंस है, ए से ट्रेन चलती है, स्पीड दे रखी है, ए से सुबह 7 बजे चलती है ट्रेन। ठीक है, बी से चलती है 8 बजे, इसमें इसकी स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। आप पूछ रहे हैं कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, लेट आफ्टर टी आवर्स दे विल मीट। 7 बजे के बाद सपोज टी आवर्स के बाद मिलेंगी। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकाल लें, कितना होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गई 25, टाइम हो गया t, इधर स्पीड हो गई 20, टाइम हो गया t-1। अब देखिए यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, 7 बजे 8 बजे, तो 1 घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटा कम होगा। अगर ये 7 बजे होता है, ये 9 बजे होता है, तो यहाँ -2 करते हैं। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस 110 कवर किए, सॉल्व कर दीजिए। 25t + 20t - 20 इज इक्वल टू 110, 45t इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, 135 आ गया। t = 135/45 मीन्स 3 बार चला गया, 3 5 या 15, हाँ 3 आवर्स के बाद मिलेंगी। 7 बजे ट्रेन चली थी, इसके बाद 3 घंटे के बाद कितना टाइम होगा, 8 9 10, यानी कि 10 बजे एक दूसरे से ट्रेन मिलेंगी। डाटा डिफरेंट हो सकता है बट टाइप सेम था। ऐसे ही अगर वैल्यू चेंज होके आ जाएगी तो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए वो हमने अपने तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन अभी मिलते रहेंगे उनको हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे इसमें, और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन को आपको हिंट देकर भी बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए रिवीजन प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।